हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली। यदि आप मैकेनिकल के हैं तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम देने जाइए, 5 से 10 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर हमको बोलिएगा आके, ठीक है। 110% गारंटी लेते हैं इसमें कि इससे क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। बॉयलर से, पंप से और नोजल से क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैकेनिकल से हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन और सब सिविल और इलेक्ट्रिकल से हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में 2 से 3 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो पूरा मिला के देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये, ठीक है। सबसे शानदार वीडियो अभी तक यही है। हालांकि बुक से खींचा हुआ क्वेश्चन है, जो मेन लगा वो खींच के आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही प्रयास है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन नंबर आपको ऑब्टेन कर पाएँ एग्जाम में, आपका सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। मेरा ये टारगेट है। बाकी देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जाम के बाद ही पता चलेगा जो भी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा छोटा सा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। पल पल की अपडेट और जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा टाइम टू टाइम। और दोस्तों, जितना भी कंप्यूटर जीके जीएस झारखंड जीके करवाएं सब करके जाइए, आपको अच्छा एग्जाम जाएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम JSSC वाले पे जुड़िए। JSSC वाला, गैप नहीं देना, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है JSSC वाला, इसमें जुड़िए। इसमें PDF देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। तुरंत 1 लाइनर रहेगा, पढ़ेंगे आंसर मारेंगे, पढ़ेंगे आंसर में। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा एग्जाम में, डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट। चलिए, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? द फ्लेम्स एंड हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में ये भी हो जाएगा। इन वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? तो वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय फ्लेम्स एंड हॉट गैसेस, ठीक है। व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ए बॉयलर इज बाय कन्वेंशन करंट विच आर सेट अप ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ वाटर देन द बॉयलर इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? उसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलेंगे उसको, ठीक है। एकदम क्वेश्चन स्टार को बन रहे दोस्तों, सच बता रहे मैं। चलिए, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन बॉयलर बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप आ गया, इसका मतलब फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल पंप। एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। फायर ट्यूब्स बॉयलर आर, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? इंटरनल बॉयलर होता है। फायर ट्यूब जान रहा है, इंटरनल बॉयलर होता है, इंटरनली फायर होता है। और वाटर ट्यूब क्या होता है? एक्सटर्नली फायर होता है। इंपॉर्टेंट है ये सब, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर दे के अच्छा खासा जाएगा ये। द फायर ट्यूब इन स्कॉच मरीन, ठीक है। द फायर ट्यूब इन स्कॉच मरीन कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल ऑफ ए स्कॉच मरीन, डायमीटर कितना होगा? तो 2.5 से लेकर 3.5। लैंकेशियर बॉयलर कैसा बॉयलर है ये? स्टेशनरी फायर ट्यूब, इंटरनली फायर ट्यूब, हॉरिजॉन्टल फायर, और ये तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। फॉर द सेम डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर हैज़ मोर हीटिंग सरफेस एज कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मोर और हैज लेस ला, इस टाइप का बनेगा। लैंकेशियर बॉयलर इज यूज्ड वेयर वर्किंग प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड इज लैंकेशियर मॉडरेट। सिलिंड्रिकल सेल ऑफ लैंकेशियर बॉयलर इज कितना डायमीटर है? डायमीटर बताना है तो 1.25 से लेके 2.25, ठीक है। और इसका लैंकेशियर बॉयलर का लेंथ पूछ देगा तो कितना होगा? 7 पॉइंट से 9 पॉइंट बीच के बीच, ये इसका लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है। लैंकेशियर बॉयलर हैज 2 इंटरनल, लैंकेशियर सरफेस है 2 इंटरनल फ्लू गैसेज होता है, ट्यूब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द डायमीटर ऑफ इंटरनल फ्लू ट्यूब्स ऑफ लैंकेशियर बॉयलर कितना होता है? 2/5 होता है, ठीक है। तो लैंकेशियर क्या याद रखिएगा? 2/5 इज अबाउट द सेल, तो इसका C हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन कॉर्निश एंड कॉकरन बॉयलर? बताइए। तो कॉर्निश बॉयलर है जो 1, ये दिमाग में रखिएगा, कॉर्निश बॉयलर होता है 1 फ्लू ट्यूब होता है कॉर्निश में, और लैंकेशियर में कितना बताया अभी? 2 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्निश में 1 फ्लू ट्यूब्स होता है और लैंकेशियर में 2 फ्लू ट्यूब होता है। द डायमीटर ऑफ कॉर्निश कितना होता है? वो 1 से 2 मीटर डायमीटर होता है कॉर्निश बॉयलर का, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, इस टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, द लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्निश बॉयलर कितना होगा? तो 5 से लेके 7.5 मीटर तक। द डायमीटर ऑफ द फ्लू ट्यूब इन ए कॉर्निश बॉयलर इज, देखिए लैंकेशियर का कितना था? 2/5 था सेल का, लेकिन कॉर्निश का पूछेगा तो क्या होगा? 3/5 हो जाएगा। इसका आंसर D। ध्यान रखिएगा, 3/5 तो कॉर्निश कैसा होता है? ये एयर ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर है। और 2/5 बोलेगा तो लैंकेशियर, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर। तो ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। लोकोमोटिव बॉयलर क्या है? मल्टी ट्यूबुलर है, हॉरिजॉन्टल है, इंटरनली फायर है और मोबाइल बॉयलर है। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। चलिए,
द सेल डायमीटर ऑफ लोकोमोटिव्स, द सेल डायमीटर ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर इज, कितना होता है लोकोमोटिव का सेल डायमीटर कितना होता है 2 मीटर होता है, ठीक है, 1.5 मीटर होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सेल ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर 4 मीटर होता है। लोकोमोटिव बॉयलर हैज 157 फायर ट्यूब होता है लोकोमोटिव बॉयलर का, और 24 सुपर हीटेड ट्यूब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 157 फायर ट्यूब होता है और 24 सुपर हीटेड ट्यूब होता है। द डायमीटर ऑफ सुपर हीटेड ट्यूब इन लोकोमोटिव बॉयलर इज, कितना होगा सुपर हीटेड ट्यूब का डायमीटर 130 मीटर mm। लोकोमोटिव बॉयलर इज ये कैसा होता है फायर ट्यूब बॉयलर होता है। बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर इज ए स्टेशनरी टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। ये तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आता इस टाइप के एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आता है इसमें। चलिए द वाटर ट्यूब बॉयलर इंपॉर्टेंट है, ये जो बेबकॉक विल्कोक जो है बॉयलर है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है जो कि इसका कैसा है आर इनक्लाइंड होता है इसका, ठीक है। द वाटर ट्यूब इन, ये जो वाटर का ट्यूब होता है बेबकॉक विल्कोक में कैसा होता है इनक्लाइंड होता है, दिमाग में रखिएगा। लामोंट, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर वर्क ऑन द फोर्थ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो कौन सा होगा फोर्थ, लामोंट, बेंसन, लोफलर, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर डी हो जाएगा। फोर्थ सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस इन, किस में नहीं होता है तो लैंकेशियर में नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक है। नहीं ठीक तो है, बेंसन, लामोंट, लैंकेशियर, हाँ बाकी सब में है, ठीक है। चलिए द वर्किंग प्रेशर ऑफ लामोंट बॉयलर कितना होता है 3.5 से लेकर 20 mn पर मीटर स्क्वायर। बेंसन बॉयलर, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेंसन वाला SSC जी में कई बार आ चुका है। बेंसन बॉयलर में एक भी ड्रम नहीं होता है, ठीक है, नो ड्रम होता है, 0 ड्रम। बेंसन बॉयलर हैज़ वाटर ट्यूब बॉयलर फॉर सर्कुलेशन, ठीक है, हाई प्रेशर, इस टाइप का नहीं आएगा। द एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बेंसन कितना होता है तो 250 बार, कितना होता है 250 बार। द रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इन बेंसन बॉयलर इज, कितना होता है 130 टन पर आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम, तो कौन सा होगा लैंकेशियर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर वर्क ऑन द फोर्थ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कौन है लामोंट, बेंसन, लोफलर, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस इन लैंकेशियर। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या है पेज, अच्छा पेज तो रिपीट हो गया, चलो कोई ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना, ठीक है, कौन करेक्ट है। लैंकेशियर बॉयलर ये फायर ट्यूब बॉयलर, सही बात है। फायर ट्यूब बॉयलर इंटरनल फायर, सही बात है। इसका मतलब 2 सही होगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है। लोकोमोटिव बॉयलर ये वाटर ट्यूब नहीं फायर ट्यूब होता है, गलत है। वाटर ट्यूब बॉयलर आर इंटरनली फायर, नहीं एक्सटर्नली फायर होता है ये। लामोंट बॉयलर तो ये भी गलत, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में आपका, देखिएगा मजा आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन मिलेगा ना एग्जाम में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन, तो आप खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। द फिटिंग माउंटेन ऑन द बॉयलर ऑन प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग इज, प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग, वाटर लेवल, प्रेशर गेज, सेफ्टी बाल, ऑल ऑफ दिस, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर माउंटिंग कौन नहीं है, तो आपको 3 याद रखना है, फीड पंप, एसेसरी है, ठीक है, फीड पंप, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर, 3 याद रखिएगा। एसेसरी में 3 याद रखिएगा, बाकी सब है मैक्सिमम एग्जाम में आएगा, वो मान के चलिएगा माउंटिंग होगा, ठीक। मेन में ये है एसेसरीज, सुपर हीटर, फीड पंप। तो क्या पूछा नॉट ए बॉयलर माउंटिंग कौन नहीं है, तो इकोनोमाइजर देखिए नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी ब्लोव कॉक, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ये सब फीड एसेसरी नहीं, माउंटिंग है ये सब। द डिवाइस अटैच टू द स्टीम चेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल फायर डिवाइस, तो क्या होगा यहाँ पे तो फ्यूजिबल सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेफ्टी वाल्व। द नंबर ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर इन बॉयलर जनरली कितना होता है 2 होता है। चलिए द वाटर लेवल इंडिकेटर इज, चलिए ये सब तो नहीं पूछेगा। इन ए ग्लास ट्यूब टाइप वाटर इंडिकेटर फॉर ए बॉयलर, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू वाटर एंड अदर एंड कहाँ कनेक्ट किया जाता है तो वाटर इंटू वाटर स्पेस में, स्टीम स्पेस में क्या कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए द फंक्शन ऑफ द सेफ्टी वाल्व का फंक्शन क्या बताना है, तो इसका फंक्शन टू ब्लो ऑफ स्टीम व्हेन द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द वर्किंग प्रेशर, ये इज द राइट आंसर। ए सेफ्टी वाल्व यूजुअली इम्प्लाइड विथ स्टेशनरी बॉयलर इज, क्या होता है इसमें है ना, टू स्टीम, तो ये सेफ्टी वाल्व यूजुअली इम्प्लाइड विथ स्टेशनरी बॉयलर डेड, कौन सा होगा तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, ठीक है।
ये सेफ्टी वाल्व मेनली यूज लोकोमोटिव एंड मराइन बॉयलर स्प्रिंग लोडेड हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड बॉयलर हो जाएगा। कौन सा? स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर इज टू अनसेफ लिमिट इज कॉल्ड स्टॉप वाल्व बोलते हैं इसको। नहीं, a device used to put off fire furnace of the boiler when the level of water in the stop valve device used to increase the temperature of saturated steam without raising temperature तो क्या होगा? सुपर हीटर। a device used to head fed water by utilizing the heat in the exhaust flue gases before leaving the chimney is known as economizer। विच ऑफ द फ्लोइंग आर बॉयलर एसेसरीज कौन है? ठीक है, एसेसरीज इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, फीड पंप, सब याद रखिएगा इसको। एन इकोनोमाइजर डैश ऑफ स्टीम रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इंक्रीजेज, इस टाइप का नहीं पूछेगा। द प्रेशर ऑफ फीड वाटर हैज़ टू रेज बिफोर द एंट्री इनटू द बॉयलर। द प्रेशर ऑफ द डिवाइस इज क्या होगा इसमें? तो बताइए। द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर, द प्रेशर गेज, फीड चेक वाल्व, इंजेक्टर, तो इंजेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन, तो कहाँ प्लेस किया जाता है? सुपर हीटर और रेडिएटर एंड एयर प्रीहीटर के बीच में। एयर प्रीहीटर बताना आपको। इंक्रीज द एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, enables low grade fuels, all of these। air preheater is installed, important question है ये, तब between the कहाँ पे? economizer and chimney। an economizer is installed in the boiler primarily to, क्यों लगाया जाता है economizer? क्योंकि to reduce the fuel consumption। क्यों? to reduce the fuel consumption। a device in which some portion of the waste heat of the flue gases is recovered to heat the air before passing to the furnace or combustion process is known as air preheater। ठीक है। beside mean effective pressure the data required to determine the indicated power of an indicated power निकालने क्या चाहिए? piston diameter चाहिए, length of stroke चाहिए और speed of rotation। इसका आंसर सी हो जाएगा। रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपको। ब्रेक पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ठीक है। The ratio of heat equivalent to brake power to the energy supplied is called brake thermal efficiency। The indicated thermal efficiency is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी टू द रैंकाइन साइकिल। एन होगा? नहीं, ये होगा रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी सप्लाई टू द स्टीम। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, द रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? रिलेटिव एफिशिएंसी होता है थर्मल एफिशिएंसी अपॉन रैंकाइन एफिशिएंसी। क्या होता है? थर्मल अपॉन रैंकाइन एफिशिएंसी को बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक। स्टीम नोजल, अब नोजल पे आता है क्वेश्चन। स्टीम नोजल कन्वर्ट्स, स्टीम नोजल कन्वर्ट क्या करता है? हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन नोजल, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम नोजल इज रैंकाइन साइकिल। द फ्लो थ्रू ए नोजल इज रिगार्डेड एज, कैसा होता है ये? नोजल से जो फ्लो होता है उसको कैसा होता है? आप देख लीजिए, स्टार मार्क कीजिए, ईएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल फ्लो, आइसेंट्रोपिक फ्लो। इसका आंसर आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये नोजल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट नोजल। कब होता है कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट मतलब समझ रहे हैं, ऐसे जा रहा है फिर बाद में ऐसे हो जा रहा है, कन्वर्ज कर जा रहा है। इसका मतलब व्हेन द क्रॉस सेक्शन नोजल डिक्रीज हो रहा है ना, देखिए डिक्रीज हो रहा है कन्वर्ज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। डाइवर्जेंट बोलेगा तो कौन है? ये हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीजेज कंटिन्यूसली फ्रॉम द, पूछ देगा लेंथ किसका बड़ा होता है, तो जो डाइवर्जेंट नोजल होता है वो ग्रेटर देन कितना टाइम? 5 टाइम्स ऑफ 4 to 5 टाइम्स होता है किसका? कन्वर्जेंट नोजल। ठीक है। तो याद रखना, डाइवर्जेंट पोर्शन जो होता है वो कन्वर्जेंट पोर्शन से बड़ा होता है, 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा। द स्टीम इंटर द नोजल, इंपॉर्टेंट है ये भी।
जो इंटर करता है, जैसे नोजल में जो स्टीम इंटर करता है वो हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी के साथ इंटर करता है, ठीक है। लेकिन निकलता कैसे एग्जिट, लो प्रेशर हाई वेलोसिटी, उल्टा हो जाएगा, लो प्रेशर। तो अगला क्वेश्चन वही है, द स्टीम लेवल्स लीव्स कैसे करता है, लो प्रेशर हाई वेलोसिटी, इंटर कैसे करता है, हाई प्रेशर लो वेलोसिटी, उल्टा मत कीजिएगा एग्जाम में, रिक्वेस्ट है आप लोग से। द प्रेशर एट विच स्टीम लीव्स द नोजल इज नोन एज बैक प्रेशर, ये तो सही है, चल ठीक है, ये तो ट्रू और फॉल्स पूछा था। द रेशियो ऑफ द यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज कॉल्ड नोजल एफिशिएंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों जितना ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा आप लोग, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में मैकेनिकल के, खास करके तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन नोजल होल फ्रिक्शनल लॉस इज एज्यूम टू ऑकर बिटवीन, कहाँ पे, एग्जिट एंड थ्रोट के बीच में। चलिए, द फ्रिक्शन इन द नोजल डैश एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द फ्रिक्शन इन द नोजल, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या करता है, डिक्रीजेज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम। द फ्रिक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोजल इज द डिक्रीजेज द मास फ्लो रेट एंड डिक्रीजेज द वेटनेस ऑफ द स्टीम, सी द राइट आंसर। ये न्यूमेरिकल अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी बन रहा है और फार्मूला भी पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा है। 44.72 जैसे निकाल देगा, इसमें आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं निकालना है इसमें, ठीक है, आपको रट्टा मार लीजिए, यही इसी में से क्वेश्चन आना है, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने से बच जाएगा, टाइम बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 44.72 √kg। देखिए दिमाग में रखिए, के जो है ना नोजल का एफिशिएंसी अंदर में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं, इसे देखिए ये कन्फ्यूज हो जाएगा, ये बाहर में है, ये अंडर रूट में नहीं है, तो आप बी और सी में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो के और एच डी दोनों अंदर रहेगा, एच डी मतलब 2GH जो नहीं होता एच डी, वही। सारे इंपॉर्टेंट नोजल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्टीम एंड द नोजल सरफेस रिड्यूस द हीट ड्रॉप बाई कितना, 10 से 15%, कितना 10 से 15%। द प्रेस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना था, P2/P1, क्या होता है P2/P1, P2 मतलब फाइनल प्रेशर और थ्रोट क्रिटिकल प्रेशर, और P1 मतलब इनिशियल प्रेशर। चलिए, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ इनिशियली द वेट कितना होता है, इंपॉर्टेंट है ये, 0.582, कितना होता है 0.582। देखिए ये लोग क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बताना है आपको। तो प्रेशर रेशियो 2/n+1/n/n-1, देखें अपन में n+1 है, यहाँ भी अपन में n-1 है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे उल्टा मत कीजिएगा। द क्रिटिकल प्रेशर गिव्स द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द थ्रोट, वेलोसिटी एट द थ्रोट क्या होता है, मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ स्टीम थ्रू द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ नोजल, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, तो बहुत ए एंड बी, तो ए और बी साथ दोनों हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ सुपर सेचुरेशन इज द, क्या करता है इफेक्ट बताइए, मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज, इंट्रोपी इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इंक्रीजेज, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम रिड्यूस, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टीम करेक्ट बताना है, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन योर नोजल, फ्लोरैंकिन साइकिल, सही बात है। द फ्रिक्शन ऑफ इन द नोजल इंक्रीजेज द ड्राइनेस फ्रिक्शन, सही बात है। द प्रेशर ऑफ द स्टीम ऑफ थ्रेड क्रिटिकल प्रेशर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। द एक्शन ऑफ स्टीम इन स्टीम टर्बाइन कैसा होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, स्टैटिक डायनेमिक दोनों होता है, कि क्या होता है, तो डायनेमिक होता है। ये सब क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा और बढ़िया से पढ़ के जाइए। द ब्लड कैसा होता है टर्बाइन का, तो कर्व्ड ब्लड होता है। स्टीम टर्बाइन्स में बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम, नंबर ऑफ स्टेज, मोड ऑफ स्टीम एक्शन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इन एन इम्पल्स टर्बाइन स्टीम एक्सपेंड, इंपॉर्टेंट है ये, और आप गलती भी कीजिएगा, हमको पता है। तो इम्पल्स टर्बाइन में स्टीम एक्सपेंड कहाँ करता है, होली इन नोजल, पूरे नोजल पे, ठीक है, ब्लेड में मत मारिएगा, होली इन नोजल। डे लेवल टर्बाइन इज ये, क्या ये, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन है ये। डे लेवल टर्बाइन इज ये, बताइए, सिंपल रोटर इम्पल्स, मल्टी रोटर इम्पल्स, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, नन ऑफ दिस, तो कौन सा होगा, सिंगल रोटर इम्पल्स टर्बाइन। In a turbine, fluid undergoes continuous steady flow process and the speed of flow is very high. Steam turbines are used for large marine propulsion, electric power generation, direct drive of fans, all of these हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना हो गया दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वही हम लिए हैं सारा, ठीक है।
तो देख के जाइएगा, शायद फ़ायदा में रहिएगा आप, कायदे में कोई काम कीजिएगा तभी फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जाने से पहले, और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला, कैपिटल में लिखना है JSSC, सटा के लिखना है वाला, WALLAH। हमारे चैनल का नाम यही है और टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है। यदि यहाँ पे नहीं मिला तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।